अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज चूँकि जुम्मे का दिन है, मुतबरक दिन है, सो उसी हैसियत से एक छोटी सी उसकी मुमासलत उससे रिलेटेड एक छोटी सी क्या कहते हैं मज़हबी बात मैंने कहा ज़रा आपसे शेयर कर ली जाए कि एक ऐसे थ्योरी कहीं से हल्की फुल्की मैंने बात सुनी, थोड़े बहुत जहन के ताने बाने मिला के, तो मैंने कहा यार क्यों ना इस चीज़ को भी थोड़ा अल्फाज की शक्ल देनी चाहिए कि नबियों के कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ी सी हम अगर बात करें तो मतलब नबी मैं सुन रहा था, एक आलिम थे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सपूत थे, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है उनकी बात हो रही थी कि मतलब नबी क्या करता था कि आया उसने कोई तंजीम साजी नहीं करनी, उसने कोई बड़ी सी अपनी कंपेन नहीं करनी, उसने आते साथ धड़ल्ले से डट जाना सिस्टम के ख़िलाफ़। हालांकि तमाम जो है ना वो जिसे कहते हैं ना अगेंस्ट द ओड्स, तमाम हक़ाइक़ उसके ख़िलाफ़, तमाम लोग उसके ख़िलाफ़, उसके बावजूद वो डट के खड़ा है। तो बेसिकली कहने को तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद होती है, ईमान का मामला होता है और उनको नबियों को अल्लाह ताला ने ये चीज़ मतलब यकीन दिलाई हुई होती है कि इस तरह मामलात होने हैं, आपने खड़े हो जाना है। तो ठीक है, खड़े तो होते हैं, एक रूहानी रीज़न तो है ही है, लेकिन ऐसी ही जो क्या कहते हैं हमें मतलब ऐसी ही ज़मानत जो उनको दी गई होती है वैसी ही ज़मानत हमें भी दी हुई है कुरान में अल्लाह ताला ने, लेकिन हम क्यों नहीं अमल करते? ठीक है, यानी जो नबियों का कॉन्फिडेंस होता है हमें इसी से सीखना चाहिए। देखें ना, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ताइफ में पत्थर बरसे तो आपने क्या कहा कि भाई उनको जब फरिश्ते ने पूछा कि हम इनको कुचल दें तो आपने क्या कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से वो लोग निकलेंगे जो मेरे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। ठीक है, नबी कोई भी किसी सिस्टम में आता है, लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं, उसको मतलब बाज़ दफ़ा जिस अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम को समझाते थे कि आप किस साइड पर चल पड़े हैं, तो लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं, उसको समझाने वाले भी होते हैं उसके अजीज़ों का काबिरीन कि आप किस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है कि मैं सच्चा हूँ, उसको पता होता है कि पीछे मेरे अल्लाह ताला की ज़ात खड़ी हुई है। तो इसलिए नतीजा क्या होता है कि उसी कॉन्फिडेंस के नतीजे में, हालांकि वक्ती तौर पे मक्का के 13 साल आपके सामने हैं, वक्ती तौर पे तमाम चीज़ें अगेंस्ट जारी होती हैं, लेकिन वो मायूस नहीं होता नबी कभी भी, कोई भी नबी हो। और नतीजतन क्या होता है कि मामला तो उसके फेवर में चले जाते हैं। अब इस सब को आप रूहानी तरीके से भी टैकल कर सकते हैं चीज़ को कि जी रूहानी फैज़ होता है और रूहानी तौर पर अल्लाह ताला मदद कर रहा होता है, लेकिन ये भी याद रखें कि एट द एंड स्पीशी होमो सैपियन ही है। अल्लाह ताला रोज़ रोज़ नहीं नबियों से कलाम करता कि रोज़ रोज़ उनकी ढारस बंधाए, उसके बावजूद उनकी जो एक कॉन्फिडेंस होता है नबियों के अंदर वो उनका अपना बिल्ड करदा होता है। यानी अल्लाह ताला ने तो तसल्ली दी हुई है, वो हमें भी दी हुई है कुरान से, वो मैं आपको छोटी सी एक आयत भी बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उस तसल्ली को डामाडोल करने के लिए इंसान का नफ्स भी तो हो सकता है ना कि वो उसको डामाडोल कर दे, लेकिन नबियों की उसके बावजूद जो उनका कॉन्फिडेंस होता था, इसमें ही हम सब के सीखने के लिए बहुत है कि देखें वो कॉन्फिडेंस उनका इतना तगड़ा और नतीजतन उनके जो मामलात होते सारे उलट के उनके हक़ में फेवर में बदल जाया करते थे। ईमान जो होता था सबसे उनका जो मजबूत होता था, इसी तरह आगे सहाबा कराम का ईमान या इस तरह जो नेक लोग होते हैं उन लोगों का ईमान, तो वो बेसिकली क्या होता है ईमान, यकीन होता है ना। यकीन, ईमान के मतलब होता है यकीन, यानी मिसाल के तौर पे आग के ऊपर हाथ रखेंगे आपका हाथ झुलस जाएगा, इस पर आपको यकीन है, तो इस पर अब आपको दो राय नहीं होगी, या आप कभी जाके आग के ऊपर हाथ रख के चेक नहीं करेंगे कि वाकई बात सच्ची या नहीं सच्ची, आपको यकीन होगा। आप जब भी आप देखेंगे आप कहेंगे आग के साथ हमेशा यही मामला होगा, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर आप कहते हैं, आप और मैं कहते हैं ईमान, हमें तो ईमान नहीं, ईमान तो उनको था नबियों को, जिनको ईमान था तो कॉन्फिडेंस भी था। जब ईमान होता है कॉन्फिडेंट भी होता है ना बंदा, जैसे आग के ऊपर अगर ईमान है तो इंसान कॉन्फिडेंट भी है, इंसान के आग से ये चीज़ जल जाएगी, कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करता है, सही है। तो नबियों में ईमान पक्का था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता था, हमारे अंदर ईमान नहीं है। अब आप कहेंगे ईमान कैसे नहीं है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। कुरान के अंदर क्या कहते हैं, एक आयत आई कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब हमें इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए। इसे ईमान का क्या मतलब है कि हमें कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऊपर अगर मतलब मुश्किल आ गई है तो इसका हाल मैं नहीं निकाल सकता या मैं इसे लड़ नहीं सकता, परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम डरते हैं ना, ईमान कमज़ोर है। कोई भी रुकावट होती है, दीन के लिए काम करने निकलते हैं, थोड़ी सी रुकावट आती है वापस आ जाते हैं, ईमान कमज़ोर है। फिर किस चीज़ का हमें ईमान है? तो मकसद कहने का कि जो नबियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था उससे हमें सीखना चाहिए। नंबर 1 चीज़ ये कि ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस कितना काम आता है। यानी अगर आपने कामयाबी पे चलना है, पहली चीज़ कॉन्फिडेंस है। डेफिनेटली सक्सेस लिटरेचर भी यही कहता है, लेकिन मैं आपको उस एंगल से एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि कामयाबी पे चलने के लिए सबसे पहला कॉन्फिडेंस, नंबर 2 ईमान, वो ईमान जो मैंने आपको समझाया कि अंधा ईमान, यानी अल्लाह ताला ने जो कह दिया उस पर अंधा ईमान है, उस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फिर मैं कुरान में पढ़ रहा हूँ कि जी घबराना नहीं है, या वही बात कि जी किसी भी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हाल उसका पहले इंसान में ताकत डाली हुई है, ईमान मैं उस पर रखता हूँ, लेकिन मैं डरा भी खड़ा हूँ मुश्किलात से, ठीक है। इस तरह के और कई मामलात हैं। तो ये चीज़ ज़रूर सीखने की हमें तमाम जो नेक लोग हैं, अनबिया कराम हैं, उनकी ज़िंदगी से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, पकड़नी चाहिए। थैंक यू सो मच।